सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है हमारा बिग डेटा, उसकी यूनिट थर्ड आज हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड कवर की है, तो आज हम यूनिट थर्ड आज हम देखते हैं। सबसे पहले यूनिट थर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसे यूनिट थर्ड जो कि हमारी क्या है, HDFS है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। इसका पर्पस क्या है इस यूनिट को पढ़ने का? टू स्केल्स अप फ्रॉम अ सिंगल्स कंप्यूटर टू थाउजेंड ऑफ क्लस्टर्स कंप्यूटर विद ईच मशीन ऑफरिंग लोकल कंप्यूटेशंस एंड स्टोरेज। मतलब जो हमारे सिंगल्स कंप्यूटर्स में, यानी कि एक कंप्यूटर में इतने थाउजेंड क्लस्टर जो परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि वो किस फॉर्म में किए जाते हैं, या तो कंप्यूटेशन फॉर्म में या फिर हमारे डेटा को स्टोरेज करने के लिए जो नेटवर्क कंप्यूटर यानी कि क्लस्टर्स जो लगाए जाते हैं, वो आज हम HDFS में वो किस तरह यूज हो रहे हैं एक सिंगल्स कंप्यूटर में। तो आज हम यूनिट थर्ड में देखने वाले हैं HDFS में कैसे यूज हो रहा है क्लस्टर्स का, कैसे एक सिंगल कंप्यूटर यानी कि मल्टीपल्स कंप्यूटर में कितने क्लस्टर्स यूज हो रहे हैं, कैसे इसकी पैरेलल प्रोसेसिंग करा रहे हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन HDFS एंड GFS? गूगल फाइल सिस्टम और HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, दोनों में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो कि 2020-21 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द अबाउट HDFS, यानी कि HDFS क्या होता है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या होता है हमारा। राइट द शॉर्ट नोट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट द शॉर्ट नोट फाइल साइज HDFS इन हडूप। जो कि HDFS के अंदर जो फाइल साइज होती है उनका साइज क्या होता है, हडूप के आने से उस साइज क्या साइज लिया गया था, कितने साइज में हम उसको प्रिफर कराते हैं। ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कैसे उन फाइल्स को हम रीड राइट करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन स्कूप फ्लूम HDFS इन हडूप। क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन रीड फाइल एंड राइट फाइल इन हडूप ऑफ HDFS, जो कि हमारा 2023 एंड 24 में आया हुआ है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि सिक्स क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ HDFS। क्या HDFS के कौन कौन से बेनिफिट्स है। अब जो हम कौन से यूनिट थर्ड के जो कौन से टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट टॉपिक हमारा है डिजाइन ऑफ HDFS। HDFS को कैसे डिजाइन करते हैं और उसका आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस क्या क्या है। यानी कि HDFS जो कि हमारा एक क्वेश्चन से डिस्कस अबाउट द HDFS, तो उसे डिजाइन कैसे किया गया, उसकी क्या आर्किटेक्चर्स है और क्या बेनिफिट एंड चैलेंजेस है। और जो कि हमारा फोर्थ है, फाइल साइज एंड ब्लॉक साइज। नेक्स्ट है, डेटा रिप्लिकेशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट, HDFS रीड एंड राइट फाइल्स क्या होती है। जावा इंटरफेस क्या कौन कौन से होते हैं। स्कूप एंड फ्लूम वर्सेस HDFS, तीनों में जो है डिफरेंशिएट बिटवीन है कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंशिएट बिटवीन होता है। हडूप अचाइव क्या होते हैं, सीरियलाइजेशंस क्या होते हैं, एवरो एंड फाइल बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर क्या होती है हमारी। नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की साइड। तो HDFS क्या होता है, हडूप HDFS हमारा होता क्या है। यानी कि डिजाइन ऑफ HDFS, with the growing data velocity the data size easily outgrow the storage limit of a machine। यानी कि कोई भी हमारा डेटा होता है और जो उसका साइज होता है, जो मशीन्स होती है वो हमारी एक लिमिट में ही उस डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है। और सॉल्यूशन विल बी स्टोर द डेटा अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ मशीन। और वो जो हमारा जो डेटा जो मशीन जो स्टोर करती है डेटा को, वो किस में करती है, एक डेटा यानी कि एक नेटवर्क ऑफ मशीन की क्लस्टर्स फॉर्म में उस डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है। जो ये नेटवर्क ऑफ मशीन दिया हुआ है इसका मतलब क्लस्टर्स ऑफ मशीन है, यानी कि मैंने बताया था ग्रुप्स ऑफ मशीन जो होती है इनकी नेटवर्क जो होता है वही हमारा क्या होता है, क्लस्टर्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम, सच फाइल सिस्टम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। जो फाइल सिस्टम को ही यहाँ पे यानी कि हडूप जो फाइल सिस्टम होती है, हडूप में जो HDFS के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का ही इसलिए
यूज किया जाता है, यानी कि फाइल सिस्टम में जो हडूप HDFS का यूज किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के लिए। सिंस डेटा इज स्टोर्ड अ नेटवर्क ऑल कॉम्पिटिशंस ऑफ अ नेटवर्क कम इन। और जो ये डेटा स्टोर हो रहा है, जो फाइल सिस्टम में जो भी हमारा डेटा हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, कॉम्प्लीटेशंस नेटवर्क, यानी कि क्लस्टर्स फॉर्म में हमें हमारा जो डेटा को अक्रॉस एक्सिस या फिर अक्रॉस करा रहे हैं, हमें डेटा को स्टोर कर रहे हैं, वो जो हमें नेटवर्क क्लस्टर फॉर्म में कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, that is where Hadoop comes in, provide in one of the most reliable file system. HDFS Hadoop distributed file system is a unique describe provide storage for extremely large file with streaming data access pattern and its run of commodity hardware। यानी कि अगर हम इसमें फाइल सिस्टम की बात करें तो जब हमारा मल्टीपल जगह पर हडूप के अंदर, यानी कि HDFS की बात हो रही है, जब हमारा जो है मल्टीपल जगह में डेटा स्टोर होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल में डेटा स्टोर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि जब हमारा मल्टीपल डेटा में जो डेटा है वो मल्टीपल जगह पे स्टोर है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम यानी कि क्लस्टर्स फॉर्म में हमारा डेटा है। लेकिन जब अगर हमने उसको क्या कर दिया, एक सिंगल फाइल में उसको डेटा को डाल दिया, तो वो हमारा क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज डेटा है। यानी कि मैंने फर्स्ट यूनिट में सेकंड यूनिट में हडूप में पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड और इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे कराई जाती है। जो हमारी फाइल्स होती है वो एक जगह में स्टोर होती है, और जो मल्टीपल जगह पे स्टोर होती है जो हमारी फाइल, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम कराते हैं। यानी कि उसी को जो हमारे मल्टीपल जगह पे फाइल स्टोर होती है उसको ही हम HDFS यानी कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम कहते हैं। इसमें अब हमारा ये आता है कमोडिटी हार्डवेयर। ये क्या होता है कमोडिटी हार्डवेयर, इसका हम यूज कैसे कर रहे हैं कमोडिटी हार्डवेयर का, यानी कि जो हमारे जो डेटा स्टोर होते हैं या फिर डेटा जो हार्डवेयर से हम यूज कर रहे हैं, वो ये नहीं कि हम जो है लो कॉस्ट का हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, हम इसमें हाई जो कॉस्ट होती है उसका हार्डवेयर भी यूज कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा HDFS। अगर हम अपने इसमें फॉल्ट टॉलरेंट भी होता है, और इसे अगर हम इसे HDFS को डिजाइन करते हैं तो मतलब जो इसकी कमोडिटी हार्डवेयर है, ये नहीं कि हम लो कॉस्ट पे ही कर रहे हैं, इसको हम हाई कॉस्ट पे भी कर सकते हैं। और ये इसका जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसको हम स्टोर करते रहते हैं HDFS। अब इसके हम फीचर्स की बात करते हैं, कौन कौन से इसके फीचर्स होते हैं। तो जो पहला फीचर्स है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा फाइल्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा फाइल्स यानी कि जो HDFS होता है, यानी कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है, वो फाइल सिस्टम पर प्रोसेस कराने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा या फिर इसको स्टोर कराने के लिए हम किसका यूज, कौन से फीचर्स का यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज, यानी कि ये हमें डेटा को प्रोसेस कराने के लिए सुटेबल होता है। सेकेंड, इसमें ब्लॉक रिड्यूस 6 टाइम्स में ब्लॉक्स बन जाते हैं हमारे। द डेटा इज हाईली अवेलेबल, और जो डेटा होता है सेम ब्लॉक्स में जब हम मल्टीपल्स क्लस्टरिंग कराते रहते हैं इस पे, तो वो कितना होता है, एक हाईली अवेलेबल होता है। even if multiple data nodes are down, we can still do our work, thus making is highly reliable। और जो हडूप होता है उसमें अगर हम इसकी डेटा नोड्स की बात करें, तो डेटा नोड्स जो होती है वो यूजर्स की हेल्प करती है, यानी कि इजीली उस पर क्या करा देती है, क्लस्टर फॉर्म में उसकी कि कोई इसमें डेटा प्रोसेस कैसे हो रहा है उसके स्टेटस को चेक करती रहती है। तो इसमें डेटा नोड्स को भी हम काम करने में, यानी कि वो किस तरह से काम कर रही है, किस फॉर्म में वो काम कर रही है। हाई फॉल्ट टॉलरेंट, ये तो फेमस ही हो गया है, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट में भी हमने इसे पढ़ा कि हाई फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब क्या है कि अगर हमारे जो डेटा होता है या फिर डेटा फेलियर हो जाते हैं हमारे, और उसमें कोई प्रॉब्लम अकर हो जाती है, तो ये इतना एबल होता है कि उसको ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देता है। तो हाई फॉल्ट टॉलरेंट भी इसका एक फीचर्स है। अब बात करते हैं नेम नोड एंड मास्क है, यानी कि इसका ये क्या है, हमारा एक आर्किटेक्चर है। HDFS का क्या है, आर्किटेक्चर है। तो इसको पहले हम यहाँ इसके डायग्राम से समझते हैं। इसके डायग्राम में क्या है, एक हमारा जो है नेम नोड है, एक हमारी क्लाइंट है। तो क्लाइंट की सबसे पहले आपको क्लाइंट दिख रहा होगा, क्लाइंट से जो डेटा जा रहा है वो किस पे जा रहा है, नेम नोड के पास जा रहा है। तो क्लाइंट जो है, जो नेम नोड के पास जो डेटा जाता है वो नेम नोड
क्या करता है, इसमें किस फॉर्म में जाता है, ये मेटा डेटा, यानी कि मेटा डेटा यहाँ पे क्या है, एक डेटा की इंफॉर्मेशन को बोला गया है मेटा डेटा। जो क्लाइंट है वो जो है इंफॉर्मेशन किसके पास देता है, सारी नेम नोड के पास, कि डेटा के पास क्या जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है या क्या, नेम नोड क्या काम करता है, उस डेटा की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसको देता है, वो हमारे नेम नोड, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी या तो उसकी नेम हो सकता है या उसका लोकेशन हो सकता है कुछ, तो जो क्लाइंट होता है वो किसको ट्रांसफर कर देता है, मेटा डेटा की फॉर्म में नेम नोड्स को। अब नेम नोड्स क्या होती है, नेम नोड डेटा की इंफॉर्मेशन को एक डेटा यानी कि वो क्या करता है, सेंड करता रहता है डेटा नोड्स को, यानी कि उसे वो रीड कर सकते हैं या फिर राइट भी कर सकते हैं। तो नेम नोड क्या करता है, डेटा नोड्स के पास जो है वो इंफॉर्मेशन सारी सेंड कर देता है, और वो इंफॉर्मेशन फिर जब क्लाइंट होते हैं उसको रीड भी करते हैं और उसको राइट भी कर सकते हैं। ये हम आगे देखने वाले हैं कि कैसे हम इसको रीड करते हैं और कैसे हम इसको रीड करते हैं। और आपको ये डेटा नोड्स के अंदर 3 ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। ये ब्लॉक्स जो होते हैं ये लोकेशन सेंड करते हैं किसको, क्लाइंट के थ्रू ये हमें क्या करते हैं, लोकेशन सेंड करते हैं। जो ये ब्लॉक्स, ये जो 3 बॉक्स दिख रहे हैं ये हमारे क्या है, यहाँ पे ब्लॉक्स है, किसमें, आर्किटेक्चर ऑफ HDFS। अब आपको एक रिप्लिकेशन दिख रहा होगा। रिप्लिकेशन का क्या काम होता है, जब डेटा लॉस हो जाता है, यानी कि जब डेटा हमारे लॉस होने के चांसेस होते हैं तो हम रिप्लिकेशन की हेल्प से डेटा को रिकवर कर देते हैं। तो रिप्लिकेशन का क्या काम क्या होता है, यहाँ पे जब हमारा डेटा लॉस हो जाता है तो उसकी हेल्प से हम उसको रिकवर कर देते हैं। और ये हमारे रैक्स बने हुए हैं, 2 रैक्स हैं, यानी कि ये किसकी तरह काम करती है, डेटा नोड्स की, यानी कि जो ये ब्लॉक्स है ना, इनको ही हमने क्या कहा गया है, हम यहाँ पे डेटा नोड्स को ही हमने रैक्स बोला गया है। अब बात करते हैं हम इसमें नेम नोड की। अब ये था ना नेम नोड, होता क्या है नेम, यानी कि इसे मास्टर नोड्स भी बोला गया है। नेम नोड को क्या बोला गया है, मास्टर नोड्स भी, यानी कि जैसे आपका लेक्चर चल रहा है तो यहाँ पे एक टीचर्स है, जो टीचर क्या कर रहा है, एक मास्टर नोड्स की तरह काम कर रहा है, यानी कि उसको कितने कितनी लोकेशन देनी है, या फिर आपको कोई असाइनमेंट दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई असाइनमेंट दिया है, उस असाइनमेंट को स्टूडेंट ने जो है कितने टाइम में उस असाइनमेंट को कंप्लीट किया है, तो नेम नोड भी एक ऐसा ही है, इसी तरह काम करता है। मैनेज, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनेज ऑल स्लेव नोड असाइन वर्क टू देम, कि जो हमारा नेम नोड होता है वो क्या देखता रहता है कि असाइन कितने टाइम में हमने इस नोड्स को असाइन, यानी कि कितने टाइम में उसका काम किया गया है। इसमें कुछ फाइल जो होती है, कुछ ऑपरेशन एग्जीक्यूट कराए जाते हैं, जैसे ओपनिंग, क्लोजिंग एंड डायरेक्टरिंग, learning files and directory files. Third, it should be deploy rely hardware and high community, not commodity hardware. जो HDFS के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो नेम नोड के पास, यानी कि जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें किस में मिलती है, एक नेम नोड को ही मिलती है। तो वो इतना, यानी कि उसके लिए हमें जो है कमोडिटी हार्डवेयर, लो कॉस्ट के हार्डवेयर यूज किए गए हैं, तो उसमें हम हाई जो हाई रिलायबल हार्डवेयर होते हैं उसको भी हम उसमें इजीली यूज कर लेते हैं। तो ये काम होता है, यानी कि डेटा नोड्स, जो हमारी नेम नोड्स होती है वो क्या करती है, डेटा नोड्स की सारी यानी कि एक इंफॉर्मेशन देने का जो काम करती है वो हमारी कौन करती है, नेम नोड। यहाँ पे काम किसके, यानी कि क्लाइंट है कोई, और यहाँ पे जो नेम नोड है वो कौन है, मास्टर्स नोड है, तो उनको क्या करती है, सारी इंफॉर्मेशन सेंड कर दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेटा नोड्स की। डेटा नोड्स एक स्लाइव नोड, यानी कि स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे क्या है, स्लाइव नोड है, यानी कि डेटा नोड्स की तरह काम करते हैं, जो कि उसे रीड करने का या फिर उसे डेटा को प्रोसेसिंग कराने का जो काम कर रहे हैं, यानी कि कितने टाइम में वो असाइनमेंट किया गया, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो वो जो प्रोसेस हो रहा है, वो जो रीड हो रहा है या फिर राइट हो रहा है, वो नोट्स जो हमारी काम कर रही है तो वो किस में कर रही है, डेटा नोट्स में कर रही है। आल्सो इसमें भी हमारे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। पहला क्रिएशन, डिलीशन, रिप्लिकेशंस, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मास्टर, और जो इनके थ्रू वो किसको, हमारी जो नेम नोड है उसको इंफॉर्मेशन
इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन सेंड करते रहते हैं। दे कैन बी डिप्लॉय इन कमोडिटी हार्डवेयर, वही है कि कमोडिटी हार्डवेयर भी हम इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ब्लॉक्स की। नेम नोड एक इंफॉर्मेशन से इसके नेम नोड जो इंफॉर्मेशन देती रहती है डेटा नोड्स को, यही काम होता है डेटा नोड्स का। ब्लॉक्स की बात करते हैं। ब्लॉक्स क्या होते हैं हमारे, यानी कि पहले मैं और रवली बता देती हूँ कि जो ब्लॉक्स होते हैं वो मिनिमम डेटा होता है, यानी कि बहुत जो छोटा डेटा होता है, यानी कि अब अगर हम उस डेटा को रीड या राइट कर रहे हैं, जो हमारा मिनिमम डेटा है उसको इजीली हमें रीड और राइट कर, और जिसका साइज होता है वो जो है 128 MB में ही हम इसे प्रेफर कराते हैं। जिसका ब्लॉक्स का साइज जो होगा वो हम कितना लेते हैं, 128 MB ही हम ब्लॉक्स का साइज लेते हैं एज कंपेयर टू अदर ब्लॉक्स। यानी कि जो ये आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, जो ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो जो इनका साइज होता है वो एक ब्लॉक्स का साइज कितना होता है, 128 MB ही होता है। तो 128 MB से ज्यादा हम प्रिफर नहीं कराते हैं। हर एक ब्लॉक्स का जो साइज होता है वो 128 MB का होता है, और वही फाइल स्टोर करती है। 128 MB फाइल का साइज ही स्टोर करती रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे आपको एक टेक्स्ट फाइल दिख रही होगी जिसका साइज जो है 612 MB का दिया हुआ है। तो जो ये साइज दिया हुआ है हमारा, तो ये टोटल साइज दिया हुआ है, यानी कि इतना हमारे टेक्स्ट फाइल का जो साइज है, यानी कि एक ह्यूज ऑफ डेटा जो है वो हमारा किसमें है, टेक्स्ट फाइल में है। जो टेक्स्ट फाइल होती है वो 160 MB का ही होता है। जैसे कि एक फाइल कितने की है हमारी, 120, जैसे ए फाइल कितने की है, 128 MB की। बी फाइल कितने की है, 128। सी भी ऐसे ही है, और डी भी। लेकिन जो ई फाइल है वो कितने की है हमारी, 100 MB की है। यानी कि ब्लॉक जो हमारे स्टोर होते हैं वो तो जो साइज होता है वो 128 MB का ही होता है, लेकिन जो यानी कि हमारे क्या बन गए, 4 ब्लॉक्स बन गई है हमारे, 4 ब्लॉक्स है। लेकिन जो ये ब्लॉक्स होता है ये 100 MB ही ऑक्यूपाई करता है इसके अंदर, क्योंकि हमें कितना साइज बनाना है इसका, 612 बनाना है। वैसे तो हम 64 MB भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन जो एक ब्लॉक का साइज होता है वो 128 MB ही इसमें टेक्स्ट फाइल का साइज लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एब्स्ट्रैक्शंस की, कि एब्स्ट्रैक्शंस क्या होते हैं। In HDFS, Hadoop Distributed File System, abstraction refers to simplify complex detail to present a more manageable view to user and application। जो मतलब हमारी कॉम्प्लेक्स हो जाती है जो फाइल, जो हमने जो है टेक्स्ट फॉर्म में जो अपने MB फाइल का साइज स्टोर किया है, और वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसकी डिटेल कोई इंफॉर्मेशन यूजर्स के पास तक नहीं जाती है, तो वो किस में आते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्शंस में आते हैं। और कुछ ये जो है ब्लॉक्स का एक मैकेनिज्म होता है, जो एब्स्ट्रैक्शन होता है ब्लॉक्स का मैकेनिज्म होता है, ये लार्ज फाइल होती है उसको डिवाइड कर देता है हमें स्मॉल फाइल्स में, और एक इसमें एक सिंपल फाइल्स होती है, API जो होता है एक फाइल का यूज करते हैं इन द ब्लॉक्स हम। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रेप्लिकेशन HDFS की। Hadoop distributed file system replicated ensure data durability and ability, creating multiple copies of data blocks across different data nodes। यानी कि रिप्लिकेशन क्या काम करता है, जहां पर हम डेटा की अवेलेबिलिटी होती है तो वहां पे हम डेटा का रिप्लिकेशन कराते हैं, यानी कि जो डेटा हमें डिफरेंट ब्लॉक्स में होता है या फिर डिफरेंट ब्लॉक्स में उसकी कुछ कॉपीज होती है, तो वो जो डेटा ब्लॉक्स में जो वेरियस ब्लॉक्स होते हैं वो सेव करते रहते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स के डेटा को। जो हमारा डेटा होता है वो 3 ब्लॉक्स में स्टोर होता है, 3 बॉक्स बने हुए थे, तो वो 3 ब्लॉक यानी कि मल्टीपल वैल्यूज में वो कॉपीज होती है और वेरियस ब्लॉक्स में वो सेव करता रहता है। तो ये काम कौन करता है, रिप्लिकेशंस इन हडूप। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक्स के 3 बॉक्स बने हुए हैं, पहला ए है, दूसरे में जो है बी और सी है, और थर्ड वाले में जो है डी वाला जो है, ये 3 ब्लॉक्स दिखाए हुए हैं। जो कि एक फाइल जो है हमारी वो कितने की है, 40 MB की है, लेकिन ए वाले में कितना डाला हुआ है हमने, 128 MB।
बी वाले यानी कि सेकंड वाले, ये कि थर्ड वाले, यानी कि अपने टेक्स्ट फाइल मिली थी हमें 400 MB की, तो उसे कंप्लीट करने के लिए हमें लास्ट में कितनी MB प्रीफर की है, 60 MB की। तो ये हमारे रिप्लीकेशन डेटा, यानी कि ये क्या कर रहा है, कॉपीज बना रहा है, डिफरेंट ब्लॉक्स की कॉपीज ले रहा है और उस डेटा को सेव कर रहा है। ये डिफरेंट टाइप्स के डेटा है और इनकी कई कॉपी है जो कि ये सेव करता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम HDFS रीड की। अब HDFS रीड और राइट होते क्या है? तो whenever a client want to read in file from HDFS, client need to interact with name node, as name node in the only place that store metadata about data nodes. नेम नोड स्पेसिफाई द एड्रेस और द लोकेशन ऑफ स्लेव। जैसे कि मैंने बताया था आपको, रीड यानी कि जो डेटा नोड्स होती है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है और हम उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके किसके पास सेंड कर देते हैं, डेटा नोड्स की। यानी कि कोई वो हमारा एड्रेस हो सकता है, कोई हमारी लोकेशन हो सकती है, और वो एक डेटा स्टोर हो जाता है। जैसे कि आप डायग्राम से, जैसे कि ये है हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट में फर्स्ट नंबर पे हमें दिया हुआ है ओपन। ओपन क्या है? ओपन एक फंक्शन होता है, यानी कि वो कॉल करता रहता है, एक ओपनिंग फंक्शन का होता है। ये जो इसका सिंबल्स होता है ओपन करने का, जो फर्स्ट नंबर पे है ये फंक्शन है, ये रीड और राइट करता है किसी ओपन फंक्शन के लिए, उसे कॉलिंग यानी कि कॉलिंग उसे क्रिएट करता रहता है। किसको? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को, DFS में ये क्या करता रहता है, ये ओपनिंग जो होता है, ओपन जो होता है, ओपनिंग सिंबल बोलते हैं, इसे कॉलिंग करता है। और वो गेट ब्लॉक्स लोकेशन, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आती है वो किसको सेंड कर देता है, नेम नोड्स को सेंड कर से। यानी कि नेम नोड की जो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, या फिर नेम नोड के पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो किससे आती है, DFS से आती है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। यानी कि क्लाइंट ने उसे एक कॉल किया कि ये डेटा मेरे पास आया है, और उसने किसको वो सेंड कर दिया, वो लोकेशन किसको सेंड कर दी, नेम नोड को सेंड कर दी सेकेंड में। अब थर्ड जो है आपको थर्ड में दिख रहा होगा, रीड। रीड क्या होता है, ये डेटा को रीड करेगा और यहाँ से जो है डेटा रीड होगा, यानी कि उसने इंफॉर्मेशन भेजी, अब उसको रीड करने की बारी आई, तो वो रीड किस में करेगा, DFS डेटा इनपुट स्ट्रीम में वो क्या करता है, रीड करता है। यानी कि जहाँ एड्रेस, वो क्या लेगा, इसका एड्रेस लेगा यहाँ से, या फिर लोकेशन लेगा, और क्या करेगा, जितने भी डेटा नोड से कनेक्टेड होगी जो भी इंफॉर्मेशन, यानी कि डेटा या फिर नेम नोड से या डेटा नोड से जो भी कनेक्टेड होंगे, जैसे कि ये हमारी नेम नोड है और यहाँ से ये कनेक्ट है किस फॉर्म में, फोर्थ में, इसको रीड करेगा, उस इंफॉर्मेशन को वो क्या करेगा, इजीली रीड कर लेगा। किससे? DFS डेटा इंडेक्स, जो भी नेम नोड ने इंफॉर्मेशन या फिर क्लाइंट ने जो भी इंफॉर्मेशन उसे सेंड की है वो किस में चली जाएगी, हमारी डेटा नोड्स में। अब डेटा नोड्स यानी कि FS यहाँ पे क्या काम करेगा, ये FS डेटा इनपुट, ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो डेटा नोड्स को सेंड करता रहता है और उसको हमें स्टोर करता रहता है। सॉरी। अब 6 नंबर पे हमारी, ये 5 पे रीड, यानी कि ये 3 ब्लॉक्स में रीड करेगा उसे, पहले फर्स्ट में भी, इस ब्लॉक्स में भी और इस ब्लॉक्स में भी। अब 5 नंबर पे भी हमारा वही रीड वाला ही ऑप्शन चलेगा कि जो है DFS डेटा जो है इसको कोई इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, वो किसके पास जाएगी, डेटा नोड से, और वो वहां डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब 6 नंबर पे आता है क्लोज। 6 नंबर में हमारा क्लोज आता है कि क्लोज कैसे होता है, तो ये हमारा, जैसे हमारा ओपन फंक्शन था ऐसे ही हमारा ये क्लोज फंक्शन होता है। जैसे कि इसको बोलते हैं हम क्लोज और ब्रैकेट्स, ऐसे ही हमारा एक क्लॉज फंक्शन होता है जो कि सारी फाइल्स को वो क्या कर देता है, जब हमारा डेटा स्टोर हो जाता है, यानी कि कोई हमारा ओपनिंग कॉलिंग आई, फिर हमने उसको जो भी हमारी लोकेशन थी या कोई एड्रेस था वो हमने नेम नोड के पास सेंड करा, फिर नेम नोड ने उसे रीड करके FS डेटा के अंदर डाला, फिर उसने रीड करके डेटा नोड्स के पास वो सारी इंफॉर्मेशन भेजी, और वहां पे क्या हो गई, वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। और फिर ऐसे ही फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ स्टेप में भी हमारा ऐसे ही हुआ DFS के पास, क्योंकि ब्लॉक्स डिफरेंट टाइप्स के, मल्टीपल ब्लॉक्स में हमें मल्टीपल डेटा को स्टोर करना था, जिससे कि हमारा एक डेटा फेल हो जाता है तो हम मल्टीपल जगह से अपना डेटा को ले सकते हैं।
तो ऐसे ही हमने फिर फिफ्थ स्टेप में किया, सिक्स में हमारा क्या हुआ, क्लोजिंग फंक्शन हुआ, फिर वहां से हमारी जो सारी फाइल्स थी वो क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब बात करते हैं हम, ये तो था रीड। रीड का ये पूरा प्रोसेस यही है कि कैसे हम रीड एचडीएफएस के अंदर रीड्स फाइल कैसे के क्या इसका पर्पस है और कैसे हम क्लाइंट के पास से सारी रीड्स करते हैं फाइल्स को। अब बात करते हैं हम एचडीएफएस राइट की, कि एचडीएफएस राइट के अंदर क्या होता है। तो राइट के अंदर क्या, एज सीन व्हाइल रीडिंग फाइल द क्लाइंट नीड टू इंटरेक्ट with name node. Similarly, for writing a files, the client need to interact with the name node. मतलब जैसे आपने रीड में देखा, ऐसे ही हम क्या करते हैं राइट्स में भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसका ही लेने वाले हैं, बस जहाँ पे हमने जो है रीड लिखा हुआ है वहां पे अब हम क्या कर देंगे, थर्ड और फिफ्थ स्टेप में और फोर्थ स्टेप में राइट वाला ऑप्शन ले लेंगे। यानी कि पहले क्या करेगा क्लाइंट, इस फाइल में राइट करना स्टार्ट कर, यानी कि कोई जैसे इसमें ओपनिंग का ऑप्शन आ रहा था वही ओपनिंग कॉलिंग आती है, फिर उसमें जो है डेटा को राइट किया जाता है, यानी कि कॉलिंग उसमें क्रिएट की जाती है डेटा स्टोर करने के लिए। किसको, नेम नोड को। नेम नोड के लिए हमें डेटा स्टोरिंग की जाती है, उसमें हमें नेम नोड पर जो नेम नोड होता है वो डेटा को स्टोर करता है। फिर फाइल्स में पहले ही हमारा जो मतलब जो ये फाइल्स बनी हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को ही हम फाइल्स बोल रहे हैं। जो हमारी फाइल है उस वहां से जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो फाइल से किस में जाता है, हमारा नेम नोड में जाता है। फिर नेम नोड से जो डेटा स्टोर कर, यानी कि जो भी कोई इंफॉर्मेशन आई है या फिर नेम नोड, तो वो क्या करता है न्यू डेटा सेंड करता रहता है। अगर उसके अंदर इतनी कैपेबल नहीं है कि वो डेटा स्टोर हो गया है वहीं पे, तो वो क्या करता है न्यू डेटा, राइट में सिर्फ हम अपना न्यू डेटा ऐड करते जाते हैं और उसे स्टोर करते हैं। फिर हम थर्ड स्टेप में इसको राइट करते हैं एफ एस डी एस इनपुट स्ट्रीम में ही, यानी कि यहाँ पे हम इनपुट स्ट्रीम में कर रहे हैं और यहाँ पे हम किसकी फॉर्म में करते हैं, पैकेट की फॉर्म में करते हैं। यहाँ पे एक पैकेट जैसे इनपुट स्ट्रीम है, तो ऐसे ही यहाँ पे एक वो लेते हैं हम, ऑपरेशन लेते हैं जो कि पैकेट फॉर्म में होता है हमारा। अब इसमें भी हम ओपनिंग वगैरह ऐसे ही क्लोज कर देते हैं। फिर जो फिर यहाँ से क्या करते हैं, राइट करते हैं। पहले डेटा नोड्स के पास जाती है, फिर सेकंड ब्लॉक्स में जाती है, फिर थर्ड ब्लॉक्स में जाती है। यानी कि जो हमारा डेटा जाता है वो डिफरेंट टाइप्स में ही चला जाता है। और हमारा क्या होता है, रिप्लीकेशन का काम होता है यहाँ पे। जब हमारा डेटा नोड्स के पास हमारा डेटा आ जाएगा तो वो किसका काम करेगा, रिप्लीकेशन। यानी कि रिप्लीकेशन क्या था, हमारे लार्ज जो डेटा आपने देखा था कैसे डेटा नोड्स को वो नोट्स फॉर्म में इन द ब्लॉक्स में कैसे सेंड कर रहा था, तो यहाँ पे भी वही काम आ जाता है। हमारा डेटा जो है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक रिप्लीकेशन फॉर्म में चला जाता है। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, इसमें एक अपने डेटा को, जो हमारे हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, सारे डेटा की जो इंफॉर्मेशन मिली है उसे उसके लिए नेम नोड क्या करता रहता है, वेट करता रहता है। क्योंकि हमारा डेटा तो नेम नोड में ही स्टोर हो गया था, तो डेटा नोड उस डेटा की क्या करता रहता है, वेटिंग। यानी कि वो जो है डेटा जल्दी से स्टोर नहीं होता रहता है वो, क्योंकि राइट राइट होता रहता है। तो जब हमारा डेटा स्टोर हो जाता है फिर यहीं पे आके क्या हो जाता है, वो क्लोजिंग, यानी कि फिर से वो क्लाइंट के पास जाके एक फाइल में क्लोज कर दिया जाता है जब हमारा डेटा स्टोर हो जाता है। अब बात करते हैं हम अपाचे स्कूप वर्सेस अपाचे फ्लूम, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्कूप में सबसे पहले हम इसका बेसिक नेचर देखने वाले हैं। तो कैसा यानी कि स्कूप और फ्लूम में क्या क्या नेचर्स होते हैं। स्कूप वर्क वेल विथ एनी आरडीबीएमएस, जो स्कूप होता है वो आरडीएमएस में काम करता है। और एक जावा डेटाबेस, यानी कि एक लैंग्वेज होती है, ये हमारे ओरेकल, माइस्क्वेल, टेराबाइट्स। तो ये जो है स्कूप जो है जावा में काम कर मतलब काम करता है, या फिर माइस्क्वेल में, टेराबाइट्स में काम कर देता है। और जो फ्लूम होता है वो किसमें, लोग्स में, जो हमारे फ्लूम्स लिखे जाते हैं वो हमारे जो जो भी हमारे जॉब असाइंस वगैरह होती है, तो उसमें हम जो असाइनमेंट लिखते हैं वो हम लोग्स यानी कि फ्लूम फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट है डेटा फ्लोइंग, यानी कि स्कूम और फ्लूम में कैसा हम डेटा फ्लो करते हैं।
तो स्कूप स्पेशली यूज फॉर पैरेलल डेटा ट्रांसफर फॉर द रीजन द आउटपुट कुड बी मल्टीपल फाइल्स। यानी कि जो स्कूप में हम डेटा को स्पेसिफाई कराते हैं वो पैरेलल डेटा में कराते हैं, यानी कि पैरेलल डेटा में, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स के ऑफ डेटा होते हैं उनमें हम स्कूप में डेटा को ट्रांसफर कराते हैं। और फ्लूम इज यूज फॉर कलेक्टिंग एंड एग्रीगेटिंग डेटा बिकॉज ऑफ इट डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर। जो फ्लूम होता है वो डेटा को कलेक्ट करता रहता है, यानी कि वो उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं की जाती है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के डेटा सिर्फ कलेक्ट होते हैं। लेकिन जो स्कूप होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के डेटा को हम ट्रांसफर कराते रहते हैं। अब ड्राइव इवेंट्स की बात कर लेते हैं। स्कूप में ड्राइव इवेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन फ्लूप में जो है कंप्लीटली हम ड्राइव इवेंट्स का यूज करते हैं। इसके आर्किटेक्चर्स की बात कर लेते हैं हम। इसको फ्लो कलेक्टर बेस होता है, लेकिन जो फ्लूम होता है वो एजेंट बेस का आर्किटेक्चर होता है, और स्कूप जो है कनेक्टर बेस का आर्किटेक्चर होता है। इसमें जो है स्कूप में डिफरेंट डेटा सोर्सेस कनेक्ट होते हैं, लेकिन जो फ्लूम होता है वो फेचेस डेटा को ही डेटा को एक्सेस कराता है। लास्ट में हम इसकी कुछ यूजेस देख लेते हैं। प्राइमरली यूज कॉपी डेटा इंस्टेंस दैट इज यूज जनरेटिंग एनालिटिक्स आउटकम, यानी कि जो कॉपी हमारी इसमें प्राइमरली यूज होती है, यानी कि डेटा के जो सेट्स होते हैं वो फास्टली क्या कर देते हैं, हम उसके नेक्स्ट डेटा को सेंड कर देते हैं। जनरली यूजफुल डेटा कंपनीज वांट टू एनालाइज पैटर्न रूट केसेस और सेंटिमेंट एनालाइज यूजिंग लॉग्स एंड सोशल मीडिया। अब जैसे आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था सोशल मीडिया, कैसे हम बिग डेटा के अंदर लॉग्स फाइल्स बना रहे हैं, कौन कौन से हाई पिग यूज कर रहे हैं, तो वो हम फ्लूम्स के ही थ्रू करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम HDFS आर्चीव्स। HDFS के क्या क्या आर्चीव्स होते हैं। तो हडूप आर्चीव्स HAR, इसकी फुल फॉर्म जो होती है HAR की, तो उसको फुल नेम जो होता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है हडूप आर्चीव इज अ फाइल फॉर्मेट विद द हडूप इकोसिस्टम यूज्ड टू बंडल मल्टीपल स्मॉल फाइल्स इनटू अ सिंगल कंपैक्ट फाइल और स्टोर एंड रिट्रीवल। जो मतलब हमारी जो बहुत लार्ज फाइल होती है, तो वो क्या करता है, उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, एक सिंगल फाइल्स में, यानी कि स्मॉल फाइल्स में। और किसकी वजह से होती है, जिससे कि ये किस लिए करता है, जिससे कि हमारी जो मेमोरी होती है उसका वेस्टेज ना हो, यानी कि उसका स्टोरेज या फिर रिट्रीवल ही रहे उस फाइल्स का, उसका मेमोरी का लॉसेस ना हो, यानी कि उस मेमोरी का वेस्ट या लॉस ना हो। वन जो होता है ये मेमोरी वेस्ट को कम करने के लिए हम जो है HDFS आर्चिव्स का यूज करते हैं इन हडूप HDFS में, जिससे कि हमारी जो फाइल्स है उनमें जो मेमोरी है उसका वेस्टेज ना हो, और जो ब्लॉक्स HDFS में जो ब्लॉक बने होते हैं वो हमारी मेमोरीज के वेस्टेज को कम कर देते हैं। This help reduce the number of file system object name node need to manage, improve efficiency, especially when dealing with large volume of small files, HAR files having a .hr extension। और जब हमारी उस मेमोरी का जो नंबर्स ऑफ फाइल यानी कि कम कर देता है, यानी कि उसकी मेमोरी को वेस्ट होने से, वो ब्लॉक्स जो है वेस्ट होने से कम कर देते हैं या फिर वेस्ट होने से बचा लेते हैं, या उसकी डेट, तो हम उसमें जो है एक सिंटेक्स यूज करते हैं जो कि .har एक्सटेंशन का एक सिंटेक्स होता है, यानी कि इसका हम यूज करते हैं HAR में। जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि कोई हमारे पास कैसे हम इसमें HR सिंटेक्स का यूज करते हैं। क्लाइंट से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है और वो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्या होती है, नेम नोड के पास चली जाती है, यानी कि वो एड्रेस जो हमारा नेम नोड के पास चला जाता है। या फिर हम कोई यहाँ पे सेकेंडरी नेम नोड, यानी कि कोई लोकेशन या फिर बैकअप देना हो, या फिर नेम स्पेस जो होता है वो हमारा नेम नोड। और जो ये नेम नोड होती है वो एक हार्ट बीट सेंड करती रहती है, या फिर बैलेंसिंग कुछ भी रेप्लिकेशन करती रहती है, किसको, डेटा नोड्स को। और इन डेटा नोड्स में हमारे 3 ब्लॉक्स होते हैं, जो कि सारी इंफॉर्मेशन इस डेटा नोड्स के अंदर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और इन डेटा नोड से एक लोकल डिस्क कनेक्ट होती है,
जो कि हमारे हडूप आर्चिव्स में होती है, जो कि हमारी स्मॉल फाइल को की मेमोरी जो होती है वो वेस्ट होने से जो बताती, वो कौन होती है, लोकल डिस्क होती है, जिससे कि हमारी मेमोरी का लॉस ना हो। और इसके लिए हम एक सिंटेक्स यूज करते हैं HAR एक्सटेंशन का। फिर बात करते हैं हम कंप्रेशन फॉर्मेट्स की। कौन कौन से इसमें कंप्रेशन फॉर्मेट होते हैं। इट यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ डिजिटल फाइल while मेंटेनिंग देयर इंटीग्रिटी। यानी कि इसका साइज, फाइल का साइज कम करने के लिए हम कंप्रेशन फॉर्मेट का यूज करते हैं। प्रॉपरली एग्जाम्पल एक जीप है, और जिसको यानी कि कंप्रेशन से ही समझ में आ रहा होगा कि लार्ज फाइल को कन्वर्ट कर देना स्मॉल फाइल में, तो यानी कि उसे कंप्रेस कर देना। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अपनी जो जितनी भी हमारी फाइल्स होती है उनको स्मॉल करने के लिए हम कंप्रेशन फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो वो कौन कौन से कंप्रेशन, जीप होता है, जीप फाइल का यूज करते हैं, MB3 होता है, JPEG होता है, MP4, ये सारे हमारे कंप्रेशन फॉर्मेट है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जिप की। जिप क्या होता है, ए कॉमन अचीव फॉर्मेट that allow you to compress and store multiple files in a single achieve। ये जो होता है कॉमन मतलब अचीव फॉर्मेट का एक कंप्रेशन होता है, जो कि मल्टीपल डेटा में स्टोर होता है, किसी फाइल्स में मल्टीपल जगह पे होता है। और इसका यूज हम डिफरेंट एल्गोरिथम में करते हैं, जिससे कि हमारे जो फाइल्स है उसके लॉसेस ना हो, और उसको एक मेथड, कंप्रेशन मेथड मिल जाए। तो हम जिप्स का यूज उसे सिंगल फाइल से यानी कि मल्टीपल फाइल से सिंगल फाइल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम जिप्स का यूज करते हैं, जिप्स फाइल का यूज करते हैं। फिर हमारी होती है GZIP। GZIP का अगर हमारा वो फाइल्स लॉस हो रहा है, तो उसको हम इंडिविजुअल फाइल में करने के लिए हमारे लॉसेस जो कंप्रेशन फॉर्मेट होते हैं उसको इंडिविजुअल फाइल में अकॉर्डिंग टू जो आपका मतलब फाइल्स होती है विकिपीडिया पर जो फाइल्स होती है, तो उनको हम किस में कर देते हैं, GZIP में होते हैं। 7-ZIP एक अचीव फॉर्मेट होता है, जो कि हमारी एक एल्गोरिथम के लिए अचीव करता है, यानी कि एक फॉर्मेट होता है। BZIP जो है डिफरेंट टाइप्स की जो एल्गोरिथम होती है उसे अल्टरनेटिव करने का काम जो है GZIP करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन एक प्रोसेस होती है हमारी, जो कि डेटा स्ट्रक्चरिंग फॉर्मेट में होती है, जो डेटा को स्टोर या फिर ट्रांसमिट कराने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स में, बिट स्ट्रीम में। जो हमारी यानी कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चरिंग, यानी कि जो हमारी डेटा स्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्टिंग होती है वो किस में होती है, कि डेटा को स्टोर करने या फिर ट्रांसमिटेड करने के लिए बिट्स फॉर्म में होती है, जो कि हमें बिट्स फॉर्म में कराई जाती है। दिस प्रोसेस ऑफन यूज टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट ट्रांसफर डेटा, यानी कि जो वो हमारी जो ऑब्जेक्ट जो ट्रांसमिट डेटा में बिट्स है वो किस फॉर्म में ट्रांसफर कराती है, कि स्ट्रीम फॉर्म में से डेटा को ट्रांसफर करे। डिफरेंट टाइप्स की इसमें एप्लीकेशंस होती है, जो कि पहली एप्लीकेशन होती है वो कॉमन HDFS फाइल फॉर्मेट्स, जो हमने फाइल फॉर्मेट्स पढ़े हैं वही। सीक्वेंस फाइल में हो सकती है, RC फाइल में हो सकती है, यानी कि सीक्वेंस फाइल हमने ये जो फाइल्स फॉर्मेट पढ़े थे ना सेकेंड यूनिट में, सीक्वेंस फाइल, RC फाइल, एवरो फाइल, परक्विट्स, तो इन सब में हमारी सीरियलाइजेशन यानी कि डेटा का एक डेटा स्ट्रक्चरिंग फॉर्म में होती है, जो कि डेटा को फॉर्मेट कराती है, यानी कि डेटा का स्टोर कराती है, ट्रांसमिशन कराती है किस फॉर्म में, बिट्स फॉर्म में। और जो बिट फॉर्म कन्वर्ट करती है वो इजीली सेंड कर देती है कोई भी हमारे डेटा को, कोई भी डेटा इजीली सेंड कर देती है। जो हमारी जो सीरियलाइजेशन बनती है बिट्स स्ट्रीम फॉर्म में वो डेटा का। और डिफरेंट टाइप्स के हम डेटा इसमें फॉर्मेट यूज करते हैं, जो कि प्लेन टेक्स्ट स्टोरेज होता है, सीक्वेंस फाइल होता है, RC फाइल होता है, एवरो होता है और परक्वेट्स होता है। एवरो, अब जो है एवरो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पार्ट सेकंड है इसका। तो पार्ट सेकंड में हम इस यूनिट की जो बचे हुए हैं एवरो हैं इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कि एवरो क्या होता है, परक्विट्स क्या होता है, RC फाइल क्या होती है। परक्विट्स मेन इंपॉर्टेंट ही एग्जाम में आता ही आता है, और एवरो ये जितने भी हमारे फॉर्मेट्स है एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे ये। थैंक यू क्लास।
थैंक यू मैम, थैंक यू स्टूडेंट।